हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि 200 ईएमए सेटअप पे हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे लें। ठीक है, इस पे मैंने ऑलमोस्ट 50,000 का प्रॉफिट किया है, जो मैं आपको अभी दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे वीडियो में आपको दिखा दूंगा। एंड हाँ, आप इस स्ट्रैटेजी को वर्क कर सकते हैं इन स्टॉक एंड इंडेक्स ऑल्सो बोथ। बट आई होप अगर आप स्टॉक में अगर फोकस करोगे इस स्ट्रैटेजी को ज़्यादा लेके, तो ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे कंपेयर टू इंडेक्स। ठीक है, तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी पे वर्क कैसे करना है, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या रूल्स है, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज 200 ईएमए। सो 200 ईएमए क्या होता है? तो 200 ईएमए मतलब होता है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से समझ के आ रहा है कि ये कोई चीज़ है जो 200 का एवरेज है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, देन इसको बोलते हैं टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसको सबसे पहले बात करते हैं कि इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू में आ जाना। एंड हाँ, मैं बता देता हूँ ये फ्री है। और अगर आप इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा, इंडिकेटर पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको लिखना है ई एम ए जैसे लिखेंगे सबसे ऊपर टेक्निकल में ही आपको दिख जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप ये भी ले सकते हो ई एम ए 20, 50, 100, 200। इसमें से आपको 20, 50, 100 ऑफ करना पड़ेगा एंड 200 ही सिर्फ पुटअप करना पड़ेगा। बट ये क्या है कि आपको चारों एक में मिल जा रहे हैं, दैट्स इट। और ये मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड देन सबसे पहले ये इंडिकेटर में आ जाएगा। एंड देन इसको क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे, ओ सॉरी, हाँ, सेटिंग्स में जाओगे, सबसे पहले इनपुट में आना एंड जो लेंथ है इसको 200 करना। ये ध्यान देना, ये ही 200 का वैल्यू है। अगर आप यही नहीं करेंगे तो मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। 200 ईएमए पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। ऐसे में कुछ नहीं, वेट फॉर इट। ओ ओ एंड अपना स्टाइल जो भी आपको रखना है, जैसे कि मैं इसको ब्लैक रखता हूँ हमेशा मोस्टली, एंड द दिस वन इतना रखता हूँ। ठीक है, तो आप इतना रख के ओके कर दीजिए। अब देखो ये डिप्लॉय हो गया आपका। ठीक है, अब डिप्लॉय होने के बाद आपको करना है हाउ 200 ईएमए वर्क्स। ये वर्क कैसे करता है? तो सबसे पहली थिंग मैं आपको बता देता हूँ कि ये 200 ईएमए वर्क कैसे करता है। तो आपको पता है 200 लिखा है, तो जो 200 है वो बैक 200 का ट्रेंड निकालता है। मतलब 200 कैंडल्स का डेटा निकालता है। कैंडल्स का डेटा निकलता है जिसमें पता चलता है आपको कि पिछले 200 कैंडल ने क्या किया है। अगर ये अप साइड जा रहा है तो पिछले 200 कैंडल ने थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाया है, मतलब मार्केट बुलिश साइड है। तो आप एक काम कर सकते हो, जो बोलते हैं ना कि फाइंड करो ट्रेंड के साथ जाओ, ट्रेंड के साथ जाओ, तो आप 200 ईएमए लगा के आप ट्रेंड भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये ऊपर जा रहा है तो मान लो ट्रेंड बुलिश है, अगर ये नीचे आ रहा है तो ट्रेंड बियरिश है। ठीक है, तो ये दो चार चीज़ें हो गई जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। एंड जो मैं आपको एक आज एग्जांपल सिखाऊंगा। अब जो वॉच लिस्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में दिया उस पर व्यूज़ बहुत कम आए, ऑलमोस्ट 20-25 व्यूज़ आए। आई डोंट नो वाई, लोगों को पसंद नहीं आया, क्यों नहीं आया, या फिर यूट्यूब ने भेजा नहीं लोगों को, आई डोंट नो। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई थिंक अगर उस पर व्यूज़ नहीं आते तो मैं उसको कवर अप बाद में करूँगा, और वो प्रॉपर वे में करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे कंटेंट डाल रखे हैं। एंड उस पर मैंने अपना वॉच लिस्ट भी डाल रखा है। ठीक है, तो जो वॉच लिस्ट डाल रखा है इसको आप ट्राई करना कि वही वॉच लिस्ट में ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कोई भी स्टॉक्स ले सकते हो, बट जिसमें वॉल्यूम और लिक्विडिटी ज़्यादा रहे, वो सब मैंने उस वीडियो में शेयर कर रखा है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 200 ईएमए पे। ये एक स्टॉक मैंने फाइंड कर रखा है, टाइटन। ठीक है, ये आपको सब उस वॉच लिस्ट में मिलेगा। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, सबसे पहला टाइम फ्रेम चेक करो। टाइम फ्रेम कितना है? 4 आवर टाइम फ्रेम में आना है आपको। 4 आवर टाइम फ्रेम में आने के बाद आप पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। आपको मैं बैक टेस्टिंग डेटा दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कैंडल टच करे और वो कैंडल क्लोज करे, उस कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। और स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे रखना, गैप दे देना, क्योंकि कभी कभी लिक्विडेट करता है। एंड टारगेट हमेशा 1:2 या 1:3 का रखना। अगर आप 1:2, 1:3 नहीं रख रहे तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपको सब अगर थोड़ा सा बेसिक्स आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि यहीं पे मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जो फेस करेगा मार्केट। एंड इवन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इधर फेस किया, आपको 74 रुपीज़ का टारगेट मिला, प्लस आपको कितना 3% का टारगेट मिला। अगर आप एक यहाँ पे आप 50 या 80% क्वांटिटी क्लोज कर दो, 80% क्लोज कर दो, एंड स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दो, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा ऊपर लगा दो। एंड जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका, वो नेक्स्ट टारगेट ये वाला रेजिस्टेंस पे रहेगा, एंड जो वो भी हिट हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसे ट्रेड रुकने। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। अब देखो, और हाँ, मैंने एक चीज बताना भूल गया, ये जो ट्रेड है सिर्फ बाइंग साइड का ही रहना चाहिए।
अब ये मत बोलना सर ये तो सेलिंग साइड भी जा सकते हैं, सेलिंग साइड आप जा सकते हो, बट सेलिंग साइड उतना पोटेंशियल नहीं मिलेगा कंपेयर टू बाइंग साइड। तो ट्राई करना कि बाइंग साइड ही लेने का। बाइंग साइड ही हम जुड़ेंगे। देखो 200 EMA पे टच हुआ टच, कैंडल क्लोज हुए, कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस गैप दे दिया। टारगेट कहाँ मिलेगा? टारगेट अपने को सबसे पहला टारगेट मिलना चाहिए ये सपोर्ट है, ये रजिस्टर, ये मतलब प्रीवियस के लिए सपोर्ट था, अभी के लिए रेजिस्टेंस होगा। मार्केट आया, टच किया, यहीं पे आपको एग्जिट कर दो। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, एग्जिट कर दो। ये भले आप ऊपर निकल जाए या फिर आप वही करो जो मैंने आपको बता रखा, 80% क्वांटिटी एग्जिट कर दो, 20% होल्ड करो। अगर इतना कर सकते हो तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट्स भी कैप्चर कर सकते हो। अगर उतना नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल है, आप पूरी क्वांटिटी क्लोज करो एंड देन वेट करो नेक्स्ट बार आने के लिए। नेक्स्ट बार ये रिसेंटली जब वीडियो बना तो ही आया, ये देख लो, टच किया मार्केट ने ही टच किया। मैं वही बोलता हूँ थोड़ा सा गैप दो, ये लो, ये कैंडल का ये लो है, ठीक है, बट मार्केट देखो उसके एकदम पास में आया था, तो थोड़ा सा गैप दो, बस दैट्स इट। गैप देते आपका ट्रेड कहाँ चल रहा है अभी? तो सबसे पहले सपोर्ट ढूंढो। सपोर्ट कौन सा? ये सपोर्ट है, तो आपको एग्जिट ट्रेड यहाँ कर देना चाहिए था अगर आया तो। अगर आप वेट कर रहे हो उस कैंडल का तो सिंपल सा है, मार्केट कोई लास्ट एरिया यही था, आपको यहीं पे एग्जिट कर देना चाहिए ट्रेड, क्योंकि अदरवाइज अगर उसने पुल बैक मारा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो और एक नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, आपको रीसेंट ट्रेड दिखा दूंगा मैं, जो मार्केट इसके पास आया, टच नहीं किया, अवॉइड करो। मार्केट अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, ये देख लो, यहाँ देखा, मिला ट्रेड। आप स्टॉक को सिर्फ वही कर दे रहो, ये आया मार्केट, यही लो मारा मार्केट ने, ठीक है, मैंने बोला ग्रीन कैंडल पे एंटर कर जाना, जो टच करेगा उसके बाद वाली, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा इसके लो का, गैप है, ऑफकोर्स गैप फिल करेगा, वेट करो, मार्केट में थोड़ा टाइम लेगा बट गैप फिल करेगा। ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने एक्चुअली रेजिस्टेंस लेवल फेस किया 157, 8% का टारगेट किया इन लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। 8% बहुत होता है, ऐसे आपको बहुत ट्रेड मिल जाएंगे। मैं आपको कितने ट्रेड दिखा दूंगा। ये देखो यहाँ पे आपने कैंडल ने टच किया, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आता, आपने ये वापस पुल बैक का वेट किया, ये टच किया, यहाँ पे ट्रेड डालो। ये लेवल था रेजिस्टेंस लेवल, आप यहाँ पे निकल सकते हो, या फिर ये कोई भी लेवल निकल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन ग्रासिम देख लेते हैं। ग्रासिम देख लो 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर आप ये देखोगे ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है लाइन, ठीक है। एंड देन उसके बाद वेट करो, वेट करो, यहाँ पे टच किया मार्केट ने, रिजेक्शन लिया, ट्रेड डालो, लो का स्टॉप लॉस 46 का आया, ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहीं पे लेके निकल जाओ। कितने का मिला? 1:2 का मिल गया ट्रेड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आया, टच किया, नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, स्टॉप लॉस लगाओ ऐसी 27-28 पिप का। अगर नहीं आया तो टच करके भी निकल रहा है तो आप उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लो। रेजिस्टेंस लेवल दिए था, 5% का ट्रेड मिल गया, ऐसे ट्रेड धो। ग्रासिम हो गया, देन एक और ट्रेड ले लेता हूँ मैं एस बी आई में ऐसे ही धोड़ो। मैं ये बना नहीं रहा हूँ, जो स्टॉक ऊपर पड़े हैं वही दिखा दे रहा हूँ वैसे। ये एस बी आई देख लो, ये आया, टच किया, नेक्स्ट कैंडल के हाई पे ट्रेड ले लिया, सिंपल है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया 15-15 पॉइंट्स का, 600 रुपीज़ से 15 पॉइंट्स अच्छे होते हैं। और ये रहा रेजिस्टेंस लेवल आपका, यहीं पे मिल गया 48%, जो था आपका 8% का टारगेट, ठीक है, मिल गया ट्रेड। तो ऐसे ट्रेड आपको बहुत इजी मिल जाएंगे ना, आप इसमें बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। ये देखो एक ट्रेड मैंने कभी लिया होगा, मैंने चेक भी नहीं किया, ये ट्रेड मैंने कभी लिया होगा जो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट भी दिया अच्छा खासा, लाइक 5% का प्रॉफिट दिया, समझ रहे हो। यहाँ से भी एक ट्रेड मेरा मिस हुआ था, तो वो भी देख रहे हो कितना नीचे दिया। तो ये सब कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपको ध्यान देने होते हैं। अब देखो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ नहीं तो आपको हौच पौच लगेगा। मैंने बोला है सेलिंग साइड का ट्रेड मत लेना, सेलिंग साइड में आप फंस जाओगे, अभी ट्रेड लिया यहीं फंस जाओगे एंड देन वापस ऊपर निकले तो लॉस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बाइंग साइड का देखो, ये देखो मार्केट ने आया यहाँ पे टच किया, ये रिजेक्शन लिया, बड़ा आया, मार्केट वापस नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, अब यहाँ पे ट्रेड ले लो, सिंपल सा है। यहाँ किधर आपने, या फिर किधर भी आप ट्रेड ले लो, अपना एक्चुअल लगा के स्टॉप लॉस देख लो, 200 EMA के पास जाके स्टॉप लॉस ले सकते हो। ये देखो ये आया, टच किया, मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ बंद हो गया मार्केट, स्टॉप लॉस लगाओ, इसके नीचे का थोड़ा 8-10 पॉइंट रुपए का स्टॉप लॉस दे दो। एंड देन टारगेट देखो कहाँ गया, टारगेट आप पीछे से ढूंढ सकते हो, रेजिस्टेंस लेवल ये था, तो यहीं पे मार्केट देखो, यहीं पे रेजिस्टेंस लेवल पे जाके हौच पौच किया, एंड देन आपका टारगेट यहीं पे हिट होता है, होना चाहिए, जो है आपका 8%, या फिर आप 8% बोल सकते हो, 8% मिल गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपको टारगेट करना होता है, ठीक है। और मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अब वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये सब स्टॉक्स हैं आप जो ऐड ऑन कर सकते हो, और इसकी आप वॉच लिस्ट मांगोगे तो मैं वही प्रोवाइड कर दूंगा। तो यही था आज का, आप इसमें ये सब चीज़ें ध्यान रख सकते हो, बाइंग साइड का लेना है। और हाँ, आप वीकली में भी ट्रेड ले सकते हो, जैसे कि कोई भी वीकली टाइम फ्रेम हो गया, जैसे टाटा कम्युनिकेशन है, देख लो इसी को, वीकली टाइम फ्रेम पे आओ, वीकली इसमें आप श्योरिटी ज़्यादा रख सकते हो, मतलब ये बहुत बहुत टाइम बाद ट्रेड मिलता है, लेकिन मतलब आपको महीनों लग जाएगा ट्रेड मिलने में।
यहाँ पे वीकली आया, यहाँ पे ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस इसके नीचे का लगा तो 71 पॉइंट्स का, देखो टारगेट कितना मिला है, 40%, 50%, 50% तक का टारगेट मिल सकता है वीकली वाले में, ठीक है। तो यही है आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, आपको कुछ नॉलेज मिला है, आपको स्विंग ट्रेडिंग का नॉलेज मिला है, तो थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग इन इस वीडियो। आई होप आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे चैनल को, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको 1% नॉलेज मिलता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।